दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से 2 दिन बाद अपना इस्तीफा देने का ऐलान किया है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है? बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज जी मेरे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, क्या कहेंगे आप? ये 48 घंटे की मोहलत उन्हें क्यों चाहिए? क्या इनके दल में किसी प्रकार का दंगल हो रहा है सत्ता के मुंह को लेकर? ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था यदि इसका आधार नैतिकता होती। लेकिन ये तो जो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है इन पे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि ये शराब घोटाले के किंग पिन हैं, इनकी संलिप्तता है स्कैम में, इसीलिए ना तो ये किसी फाइल पे साइन करने योग्य हैं, ना ये सीएम के दफ्तर जाने योग्य हैं। ऐसा लगता है कि उसी बेल कंडीशन की विवशता पर आज नैतिकता का आवरण उड़ाकर एक राजनीतिक ढोंग रचा है केजरीवाल जी ने। तो अब घर घर जाएंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लोगों से बात करेंगे, जनता उन्हें दोबारा चुनेगी ऐसा उन्होंने कहा है, तब वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। बहुत विनम्रता से उनको याद कराना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने यही करा था। जेल का जवाब वोट इनका कैंपेन था। दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता ने जनता की अदालत में पहले ही वर्डिक्ट इनके खिलाफ दे दिया है 7 सीटों पर भाजपा का चयन कर कर। दिल्ली सरकार का कार्यकाल जो है वो फरवरी 2025 तक है, लेकिन नवंबर में ही चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आप लोग कितने तैयार हैं? हम पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन केजरीवाल जी तो फिर से विरोधाभासी सुरों में बात कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कह दिया कि विधानसभा भंग नहीं करेंगे। यदि वो वाकई संजीदा हैं चुनाव करवाने के लिए तो केवल अपना इस्तीफा देने का दावा क्यों करते हैं? पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलवा कर विधानसभा को भंग करने का आह्वान करें। आज पार्टी मुख्यालय में उन्होंने भगत सिंह को याद किया और अपनी तुलना जो है भगत सिंह से की, तो उसको लेकर आप क्या कहें? बहुत आहत करने वाली बात है कि स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए केजरीवाल जी राष्ट्र नायक भगत सिंह के नाम को इस तरह मलिन कर रहे हैं अपनी तुलना उनसे कर कर। हरियाणा में आप लोगों की सरकार है, अब ऐसे में चुनाव भी है, क्या लगता है कितना इम्पैक्ट रहेगा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद? वो वहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार भी करेंगे। कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। इस देश की जनता बहुत ज़्यादा समझदार है और जानती है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। एक लंबी श्रृंखला है उनके भ्रष्टाचार की, चाहे पैनिक बटन घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड का घोटाला हो, चाहे स्कूल्स का घोटाला हो, चाहे फर्जी दवाइयों का घोटाला हो, चाहे फर्जी पैथोलॉजिकल टेस्ट का घोटाला हो, चाहे शराब घोटाला हो। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस्तीफा तो देंगे, साथ में बंगला का जो मुद्दा था वो अक्सर आप लोग बनाते रहे हैं, तो बंगला भी तो खाली ही करेंगे। अभी तो देखते हैं कि वो 48 घंटे बाद इस्तीफा देते भी है या नहीं, क्योंकि यू टर्न के मास्टर हैं वो। उनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। इस सवाल का भी जवाब दिया है आम आदमी पार्टी ने। आज रविवार है, कल ईद की छुट्टी है, तो इसलिए वो परसों इस्तीफा देंगे। मैंने कहा ना, ये इस्तीफा 177 दिन पहले आ जाना चाहिए था अगर इस निर्णय का आधार नैतिकता होती। लेकिन इस निर्णय का आधार नैतिकता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस करा और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया और उन्होंने ये चूज करा कि वो सत्ता के मुंह में सीएम की कुर्सी को जकड़ कर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को। दिल्ली से कैमरामैन देव के साथ श्वेता गुप्ता।